लोग सोचने लग गए हैं कि पवन और खेसारी जो है सुधरने वाले नहीं है और ये दोनों लड़के झगड़ के भोजपुरी को बर्बाद कर देंगे। लेकिन गलत। आप समझिए कि भोजपुरी में पवन खेसारी को छोड़ के क्या विवाद हो रहा है। एक बार अगर आप गौर कीजिएगा तब आपको नजर आएगा कि तूफानी और एक सोना पांडे नाम की लड़की आपस में झगड़ रहे हैं और सोना पांडे मीडिया में ये कहते हुए नजर आ रही है कि तूफानी हमारे साथ 6 बार कांड किया है, 7 बार कांड किया है, इसका सील टूटा है, उसका सील टूटा है। खाए माई की क्रिया की हमारे साथ रात में सोई नहीं है। कितना बार सोई है? 3 दिन। आप आगे बढ़िएगा तब आपको दिखेगा कोई स्टेज का वो वीडियो जिसमें अनुपमा और बिक्कू आपस में प्रेम संबंध की चर्चा कर रहे हैं, चाहे किसी की पुण्यतिथि हो, चाहे कोई जो है। इससे भी अगर 2 कदम आप आगे बढ़िएगा तब आपको दिखेगा कि कोई प्रमोद प्रेम यादव है और उन पे एक लड़की आरोप लगा रही है कि शादी करके उस लड़की को छोड़ दिया गया है। पवन सिंह एक पॉडकास्ट में कहते हुए नजर आते हैं कि खेसारी लाल यादव हमारे मित्र नहीं है, ना ही खेसारी से हमारा कोई कंपटीशन है। और साहब ये बात कहे हुए 24 घंटे नहीं बीतते हैं, खेसारी भी सामने आके एक इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि पवन सिंह भी हमारे मित्र नहीं है, ना ही पवन सिंह से हमारा कोई कंपटीशन है। और इन दोनों के इस बयान के बाद एक बार फिर से लोग ये सोचने लग गए कि भोजपुरी में एक बार फिर से पवन वर्सेस खेसारी हो गया। पवन और खेसारी आपस में विवाद करने लग गए और ससुरा ये दोनों आपस में विवाद करके भोजपुरी को ले डूबेगा। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो गलत। अगले 5 मिनट में हम आपको बताएंगे कि कैसे पवन और खेसारी विवाद करके भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर पवन और खेसारी आपस में नहीं लड़ते तो भोजपुरी में जो चिरकुट लोग हैं वो किस तरह का विवाद बाहर भेजते और किस तरह का विवाद अभी भी हो रहा है, लेकिन पवन और खेसारी की वजह से वो उतना हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जानबूझ के विवाद करके भोजपुरी पे छाए हुए हैं। कोई वैसा योग्य कलाकार अभी तक नहीं आ पाया है, अगर नीलकमल सिंह को छोड़ दिया जाए तो, जो पवन और खेसारी के बराबर भी खड़ा हो सके, जो पवन और खेसारी के बराबर भी अपने वीडियो का व्यूज लेके आ सके। पूरे डिटेल में बात करेंगे। अगले 5 मिनट तक इस वीडियो को आप देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। आ जाते हैं मुद्दे पे। देखिए, एक लंबा पॉडकास्ट पवन सिंह का आया है शुभांकर मिश्रा के साथ। इससे पहले अक्षरा सिंह के साथ आया था, शुभांकर मिश्रा ने पॉडकास्ट किया था। उसके बाद खेसारी लाल यादव के साथ भी शुभांकर मिश्रा ने पॉडकास्ट किया था और अब पवन सिंह के साथ शुभांकर मिश्रा पॉडकास्ट किए हैं और वो पॉडकास्ट खूब वायरल हो रहा है। रिकॉर्ड एक व्यूज आया है शुभांकर मिश्रा के चैनल पे। अगर आप जाके देखिएगा तो मोस्ट व्यूज में पवन सिंह का वीडियो नंबर 1 पे आ गया है। और इस पॉडकास्ट में जो 2 घंटे का है, तमाम वो बातें हुई है जिससे भोजपुरी में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि ये कॉमर्शियल बातें थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो पहले से नहीं पता था। जानबूझ के ऐसा सवाल पूछा गया है जिसकी लोग जो है चर्चा करें, जिसके कारण जो है व्यूज जाए वीडियो का, और वैसा हुआ भी। पवन सिंह जो है पहली पत्नी से लेके वर्तमान में जो ज्योति सिंह पत्नी उनकी है उनके बारे में बात करते हैं, आसनसोल से टिकट के बारे में बात करते हैं, अक्षरा सिंह से अपने प्रेम संबंध के बारे में बात करते हैं और खेसारी लाल यादव के बारे में भी बात करते हैं। खेसारी लाल यादव के बारे में कहते हैं कि खेसारी जो है वो हमारे मित्र नहीं है बल्कि भाई है और उनसे हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। जब ये बात बाहर आई, जब ये बात जो है पॉडकास्ट के जरिए जो है लोगों ने सुना, तो ये सोच रहा था कि खेसारी लाल यादव ऐसा ना हो कि लाइव आ जाए और लाइव आके कुछ बोले। लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव लाइव तो नहीं आए, बल्कि 24 घंटे के अंदर एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने खुद पवन सिंह की चर्चा करके और पवन सिंह के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह दी जिससे एक बार फिर से भोजपुरी में कंट्रोवर्सी हो सकता है। खेसारी लाल यादव कहते हैं पवन सिंह भी हमारे मित्र नहीं है, पवन सिंह से भी हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, पवन सिंह के पास है ही क्या। अगर जो है गायकी को छोड़ दिया जाए तो पवन सिंह जो है कुछ भी नहीं है। और ये तमाम बातें जैसे ही बाहर आई, एक बार फिर से लोग सोचने लग गए कि पवन और खेसारी जो है सुधरने वाले नहीं है और ये दोनों लड़के झगड़ के भोजपुरी को बर्बाद कर देंगे। लेकिन गलत। आप समझिए कि भोजपुरी में पवन खेसारी को छोड़ के क्या विवाद हो रहा है। एक बार अगर आप गौर कीजिएगा तब आपको नजर आएगा कि तूफानी और एक सोना पांडे नाम की लड़की आपस में झगड़ रहे हैं और सोना पांडे मीडिया में ये कहते हुए नजर आ रही है कि तूफानी हमारे साथ 6 बार कांड किया है, 7 बार कांड किया है, इसका सील
टूटा है, उसका सील टूटा है, यही भोजपुरी में चल रहा है। और इससे अगर मुंह मोड़ के आप आगे बढ़िएगा तब आपको दिखेगा कोई स्टेज का वो वीडियो जिसमें अनुपमा और बिक्कू आपस में प्रेम संबंध की चर्चा कर रहे हैं। चाहे किसी की पुण्यतिथि हो, चाहे कोई जो है शोक सभा जो है आयोजित हो, उसमें ये लोग आपस में झगड़ते हुए दिखाई देंगे कि हमने तुमको धोखा दिया तो तुमने हमको धोखा दिया। इससे भी अगर 2 कदम आप आगे बढ़िएगा तब आपको दिखेगा कि कोई प्रमोद प्रेम यादव है और उन पे एक लड़की आरोप लगा रही है कि शादी करके उस लड़की को छोड़ दिया गया है। जरा आप सोचिए कि इस तरह की खबरें जब बाहर जाएगी भोजपुरी से तब क्या होगा। कम से कम पवन और खेसारी के विवाद के कारण इस तरह का घटिया जो विवाद है वो बाहर वाले लोग तो नहीं देख रहे हैं। हमने इसीलिए कहा कि पवन और खेसारी अगर आपस में लड़ भी रहे हैं, कंट्रोवर्सी भी कर रहे हैं, तो भोजपुरी को इससे फायदा है, भोजपुरी को इससे ऑडियंस मिल रहा है और एक स्टैंडर्ड का लड़ाई हो रहा है, एक हैवी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इसीलिए पवन और खेसारी का विवाद जो है वो जरूरी भी है। और अगर इन सब के बाद भी आपको ये लगता है कि पवन और खेसारी भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं तो जाइए ना सर, पवन और खेसारी को बीट करने वाला कोई नया कलाकार लेके आइए, कोई ऐसा गायक खोज के लाइए ना जो पवन और खेसारी से ज्यादा गाने पे व्यूज लेके आए, कोई ऐसा कलाकार लेके आइए ना जिसका गाना भोजपुरी में ज्यादा ट्रेंड करे। नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इतने लंबे समय से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इस इंडस्ट्री में है, अब तो इनका एज भी हो गया है, अब तो पवन सिंह पॉलिटिक्स में भी जाने का मूड बना चुके हैं। लेकिन क्या कारण है कि जब भी पवन सिंह आते हैं तब भोजपुरी का गाना जो है वो यूट्यूब पे ट्रेंड करने लग जाता है? क्या कारण है कि खेसारी लाल यादव पे बैन लग जाता है गायकी का, फिर भी खेसारी लाल यादव का अगर कोई गाना आता है तो भोजपुरी में तहलका मचा देता है? तो कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर ये काबिलियत है खुद को बरकरार रखने का, खुद को आगे ले जाने का, और यही कारण है कि जब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो भोजपुरी भी आगे बढ़ रहा है। और इन दोनों के अलावा अगर कुछ गिने चुने कलाकारों को छोड़ दिया जाए तो किसी में ऐसा दम नहीं है जो भोजपुरी का अस्तित्व भी जिंदा रख सके। हम फिर से कह रहे हैं कि किसी में इतना दम नहीं है। अगर पवन खेसारी को छोड़ दिया जाए और कुछ चुनिंदा कलाकारों को छोड़ दिया जाए तो किसी में इतना दम नहीं है जो भोजपुरी के अस्तित्व को भी जिंदा रख पाए। इसीलिए हमने कहा कि पवन और खेसारी अगर विवाद भी कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को फिर से आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि पवन खेसारी कोई बहुत बड़ा गलती नहीं कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।